माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमर नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यिमा बक़िय्यतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़राज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़राज। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतल हुसैन फ़िद दुनिया व शिफ़ाअतल हुसैन फ़िल आख़िरा। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिन ला तबरदु अबदा। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, माबूद का, परवरदिगार का, कि जिसने ये ज़िंदगी दी, उस माबूद ने कि हम और आप इस अज़ाए हुसैन में शामिल हो सके। जिस तरह से भी ये उस खुदा का एहसान है, ये उस खुदा का करम है, उस परवरदिगार का जिसने अपनी रहमतों को हम पर नाजिल किया। ये उस खुदा का शुक्र है कि जिस माबूद ने ये धड़कता हुआ दिल दिया, जिस परवरदिगार ने ये बोलती हुई ज़बान दी, जिस परवरदिगार ने फ़िक्र करता हुआ ये दिमाग और जहन दिया, जिस परवरदिगार ने ये हिलते हुए हाथ दिए, जिस परवरदिगार ने ये चलते हुए कदम दिए। शुक्र है उस माबूद का कि जिसने ये जिस्म सही और सालिम हमें और आपको इनायत किया। वगरना आज कितने हज़रात हैं जो मरीज़ हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलों में हैं और दुआओं के हमारे और आपके मोहताज हैं। और उस पर शुक्राना दर शुक्राना ये है कि उस माबूद ने हमें ये ज़िंदगी दी। अपने ज़िंदगी का ये बेहतरीन लहज़ा, बेहतरीन लम्हा इस वक्त ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हम लोग सर्फ़ कर रहे हैं। इससे बढ़कर खुदा के शुक्राने के लिए हमारे लिए और कोई चीज़ ना होगी। वो परवरदिगार, वो खुदा के जो अपनी ज़ात में अकेला है, यकता है, वाहिद है, अहद है, समद है। वो खुदा कि जिसकी ज़ात में कोई भी शरीक नहीं है। वो खुदा जो लम यलिद वलम यूलद है। वही खुदा कि जिसने बंदों को खल्क़ किया इसलिए ताकि उसकी इबादत कर सकें। खुदावंद आलम ने कहा कि मैंने नहीं खल्क़ किया जिन्न व बशर को मगर इसलिए कि मेरी इबादत करें। अज़ीज़ों, जैसा कि मौजू भी चल रहा है कि मकसद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम करबला में जाकर क्यों शहीद हुए, आपका मकसद क्या था, आपका हदफ क्या था, आपका मिशन क्या था, कि जिसकी वजह से मौला इमाम हुसैन अपने तमाम असहाब, तमाम अंसार, यहाँ तक कि माँ और बहनों के साथ सरज़मीन करबला पर आप पहुँचे हैं और वहाँ आपकी शहादत वाक़ई हुई है। उस माबूद का एहसान है और करम है उस परवरदिगार का कि जिस परवरदिगार ने हमें और आपको वालिदैन जैसी नेमत दी, भाई बहन जैसी मोहब्बत दी, रिश्तेदारों जैसे हमारे लिए नेमत दी, दोस्त, हबीब और महबूब जैसा ये लफ्ज़ दोस्त
खुदावंद आलम ने हमें इनायत किया। उस परवरदिगार का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। जिस तरफ भी इंसान की निगाह उठती है हर तरफ परवरदिगार की नेमत ही नेमत नज़र आती है। ये हवाओं का चलना ये भी अल्लाह की नेमत है, बारिश का बरसना ये भी अल्लाह की नेमत है, मौसम का सर्द हो जाना ये भी अल्लाह की नेमत है, मौसम का गर्म हो जाना ये भी अल्लाह की नेमत है, मौसम का मुअतदिल हो जाना ये भी अल्लाह की नेमत है। खुदावंद आलम ने ये सारी नेमतें अगर खल्क़ की हैं तो किसके लिए? ये अपने बंदों के लिए खल्क़ की हैं। किसके सदक़े में? मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में। क्योंकि यही वो पहला नूर है कि परवरदिगार सबसे पहले अगर किसी ने परवरदिगार ने अगर किसी चीज़ को खल्क़ किया है तो अहले बैत अताहार का नूर था, खुदा था और ये थे, इसके अलावा कुछ न था। इन्होंने इबादत की, खुदा की पहचानवाए, देखो अल्लाह की इबादत ऐसे की जाती है। इन्होंने तीमादारी की, कहा देखो बंदों की तीमादारी कैसे की जाती है। इन्होंने दोस्ती की, कहा देखो बंदों से दोस्ती किस तरह की जाती है। इन्होंने अखुवत अंजाम दिया, कहा देखो किस तरह से अखुवत को अंजाम दिया जाता है। इन्होंने पड़ोसियों के हक़ को अदा किया, कहा देखो इस तरह से पड़ोसियों के हक़ को अदा किया जाता है। अहले बैत अताहार करते गए और हम भी करते गए और शुक्राना अदा करते गए, खुदा नेमत देता चला गया। अहले बैत ने करके दिखाया, अमली मैदान में आए, लेकिन बदबख्त है वो इंसान उस वक्त भी आज भी कि हकीकत को जानने के बावजूद भी वो लोग गुमराह रास्तों की तरफ बढ़ रहे हैं। मालूम है कि हक़ यही है, हकीकत यही, जो ये बता रहे हैं वही सही है, फिर भी जानबूझकर अनजान बन जाना। देखें, मैं किसी तरफ कुछ नहीं कहना चाहता, किसी के जहनों का कोई मैं ज़ामिन नहीं हूँ। देखें, एक बेदार इंसान अगर बनकर सो जाए तो उसे जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो इंसान खुद वाक़ई सो ही रहा है एक आहट पर वो उठ जाया करता है। और ये जो बेदार इंसान, जो जगता हुआ इंसान सोने का नाटक और ढोंग बनाए हुए है, सोने की तरह जो सो रहा है बना हुआ, कहते हैं कि पड़ाखे भी फट जाएं, दीवारें भी गिर जाएं, इसकी नींद नहीं खुलने वाली है। क्यों? क्योंकि खुद ये जग रहा है। जब जग रहा है तो क्या जगे। आज भी अहले बैत अताहार ने, मासूमीन ने जिन चीज़ों को बताया, देखो हक़ ये है, हमारा हक़ ये था। देखो हमको अगर मानोगे, जो हमने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया है, तो ये जहन्नम और जन्नत के दो रास्ते हैं, इस तरफ तुम्हें ले जाया जाएगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हें इधर ले जाएगा, अगर तुमने ऐसा ना किया तुम्हें इधर ले जाएगा। यानी सब कुछ एक एक चीज़ें बताई हैं। अब जान के भी अनजान बने रह जाना तो फिर ये उसका खुद अपना नसीब है, खुद अपना नसीब है कि जानबूझ कर जो अनजान बना रह जाए। इस अम्र को ज़िंदा करना, इस दीन को ज़िंदा करना, जिस सरज़मीन पर इस वक्त हूँ मशहदुल मुक़द्दस में, इस सरज़मीन पर इसी मशहद मुक़द्दस में मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हमारे अम्र को अहिया किया जाए, यानी अम्र को, हमारे जो ये फरामीन हैं इसको ज़िंदा किए जाए। मौला फरमाते हैं कि रहमल्लाहु अबदन अहिया अमरना, कहते खुदा रहमत नाजिल करे, खुदा रहमत नाजिल करे उन लोगों पर जो हमारे अम्र को, हमारे फरामीन को जो हमने खुदा से लिया है उसको ज़िंदा करे, लोगों में प्रचार करे, लोगों में लेकर जाए, लोगों को बताए, खुदा उस पर रहमतें नाजिल करे। तो कहते रावी ने सवाल किया कि कैफ़ युई अम्रकुम, आपके अम्र को कैसे ज़िंदा किया जाए। तो मौला ने उस वक्त क्या फरमाया था? आका फरमाते हैं, फरमाते वक़ाल यतअल्लमु उलूमना, हमारे इल्म को सीखो, व यअल्लिमुहुम नास, और सीखने के बाद जो तुमने सीख लिया उसको दूसरों को सिखाओ। यानी जो चीज़ हमें मालूम हो गई, ऐसा ना हो जाए कि जैसे पहले बहुत से हकीम हुआ करते थे, बहुत से लोग हुआ करते थे कि तिब की चीज़ें सीख लेते थे और बहुत सी चीज़ें सीख वो अपने सीने में दफन कर देते थे, लेके चले जाते थे, दूसरों को हम नहीं बताएंगे, हमने सीख लिया बस हम ही इससे फ़ायदा उठाएंगे। नहीं, हमने जो सीखा है इससे हम दूसरों को भी बताएं ताकि लोग दूसरे उससे इस्तेफादा, शायद किसी हाथ में अल्लाह ने शिफा दे दी हो। डॉक्टर बहुत से डॉक्टर होते हैं, हकीम बहुत से हकीम होते हैं, लेकिन बाज़ हाथों में अल्लाह शिफा इनायत कर देता है, बाज़ हाथों में परवरदिगार शिफा इनायत कर देता है।
उनके इखलास के ऊपर, उनकी नीयत के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर, उनके आमाल के ऊपर, उनकी इबादतों के ऊपर, उनके नजवा के ऊपर जो परवरदिगार से करते हैं, खुदावंद आलम उनकी ज़बानों में, उनके हाथों में असर पैदा कर देता है। तो जो चीज़ सीखी जाए, अहले बैत फरमाते खुदा रहमत नाजिल करे, मौला इमाम रज़ा फरमाते खुदा रहमत नाजिल करे उन लोगों पर जो हमारे अम्र को सीखते हैं, जो हमारी हदीसों और फरामीन को सीखते हैं और सीखने के बाद उसको दूसरों को सिखाते हैं। अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे। अगर हम कोई चीज़ सीखें, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी मालूम हो जाए तो उसको हम अपने बच्चों को भी बताएं, अपने रिश्तेदारों को भी बताएं, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब को भी बताएं। हर किसी को जाकर इसको जो है बताया जाए, प्रचार किया जाए, ताकि ये दीन हक़ का मकसद इमाम हुसैन जो है, मिशन इमाम हुसैन जो है, ये आगे बढ़ता चला जाए, रुके ना, सद्दे बाब ना हो हम किसी जगह पर कि हम किसी जगह पर सद्दे बाब बन जाए। नहीं, जो हमें मालूम हुआ है वो हम दूसरों को बताते चले जाएं, वो चीज़ आगे बढ़ती चली जाए। ए मेरे अजीज़ों, जैसा कि पैगंबर की हदीस है कि बेशक यकीनन क़त्ल इमाम हुसैन की शहादत, इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतुन, बेशक कत्ल इमाम हुसैन का शहीद होना ये एक ऐसी हरारत है, ऐसी गर्मी है मोमिनीन के दिलों में जो क़यामत तक सर्द नहीं हो सकती है। जैसा कि मौजूद गुफ्तगू भी चल रही कि मकसद इमाम हुसैन, अगर इमाम हुसैन का मकसद और इरादा अगर हमारे जहनों में, तो कभी ये इमाम हुसैन की शहादत हम भुला नहीं सकते हैं, कभी ये ठंडी नहीं पड़ सकती। फ़कत मुहर्रम ही में नहीं बल्कि हमेशा साल के 12 महीने में भी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत और मवद्दत है ये कभी हमसे कम नहीं हो सकती है। और ये उस वक्त होगी जब इंसान इनसे दिल से मोहब्बत करेगा, इंसान जब दिलो जान से इनसे मोहब्बत करेगा, जब इनको अपना दोस्त समझेगा, इनको अपना हबीब समझेगा, इनको अपना महबूब समझेगा। अहले बैत अताहार से जितनी ज़्यादा दोस्ती की जाएगी उतना ही उनकी तरफ से भी हमारे लिए दोस्ती बढ़ती जाएगी। अहले बैत अताहार ये तो वो हैं जो गैरों को भी अपने सीने से लगा लेते हैं, दुश्मनों को भी ये इनायत कर दिया करते हैं कि जैसा कि वो वाक़या आपके सामने फ़कत इशारतन मुझे गुज़रना है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम बहरहाल गुज़र रहे हैं, एक शामी शख्स आता है और आने के बाद बदकलामी करना शुरू कर देता है, उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर देता है, उसके मुंह में जो आता है वो बकना शुरू कर देता है। लेकिन मौला इमाम हसन है कि आपके चेहरे पर तबस्सुम है, पेशानी पर बल तक नहीं है, खम तक नहीं पड़ा हुआ है, मौला के चेहरे पर तबस्सुम है। मौला को बुरा भला कहते हैं। मौला फरमाते हैं क्या तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है? अगर नहीं है तो चल मैं तुझे खाना खिला देता हूँ। फिर बदकलामी करता। मौला फरमाते हैं कि क्या तेरे पास रहने की जगह नहीं? अगर नहीं तो चलो मैं तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दूँ। फिर बदकलामी करता। मौला फरमाते हैं क्या तुम्हारे पास या तुम्हारे अयाल के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है या किसी चीज़ की तुम्हें हाजत है? मैं तुम्हारी हाजत को पूरा कर दूँ। कहते वो बुरा भला कहता जाता है। उसके बाद मौला फरमाते हैं अगर तेरे पास सवारी नहीं तो सवारी दे दूँ, तेरे पास खाना नहीं तो खाना दे दूँ, तेरी हर हाजत जो तेरी मुश्किल परेशानी है, लगता है तू परेशान है, मैं तेरी परेशानी को चलो दूर कर दूँ। कहते वो कहता जाता है, वो बुरा भला कहता जाता है और मौला है कि अपने किरदार को वहाँ पर पेश करते जाते हैं। उस मकसद को जो नाना का मकसद था, जो हुस्न खुल्क से ये दीन जो फैला हुआ था, कहते हैं वो उस मकसद को अपनी निगाहों में रखे हुए हैं। कहते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो जैसे जैसे बदकलामी करता जाता है, मौला मुस्कुरा कर उसका जवाब देते जाते हैं। मौला मुस्कुरा कर कहते हैं इतना ज़्यादा उसने कहा और मौला ने उसका इतना ज़्यादा जवाब दिया कि मजबूर हो जाता, हाथों को जोड़ लेता है कि वाक़ईन आप करीम इब्ने करीम हैं। कदमों पर गिर जाता है, मौला हमने आपके लिए क्या सुना था, आपके ख़ानदान के लिए, आप तो उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। आपके लिए क्या क्या ना कहा गया, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा उसके लिए सब बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत से लोगों के बारे में मसलन उल्टा सीधा कहा जाता है, ऐसे ही किसी के ऊपर उंगली मत उठा दिया करें, जाए उससे मिलें। बहुत सी चीज़ें होती हैं, आदमी किसी के बारे में सुन लिया, सुनने के बाद उसने अपने दिल में रख लिया। किसी के बारे में कोई बुराई कह दी गई कि फ़लाँ साहब फ़लाँ मौलाना ऐसे हैं, कोई चीज़ कह दी गई कि फ़लाँ साहब ऐसा है कि मसलन हो सकता है वो किसी के साथ मसलन बुराई करते नज़र, वो फ़लाँ साहब ऐसे हैं कि जो किसी के लिए गीबत करते हैं, तोहमत लगाते हैं, चुगली लगाते हैं और ख़ानदानों में जुदाई करवा दिया करते हैं। उल्टी सीधी चीज़ें निस्बतें दी जा रही उनकी तरफ। हम सुन कर अपने दिल में जो है बैठ कर खिचड़ी बनाते थे, हाँ ऐसा ही होगा, हाँ ऐसा ही उन्होंने किया होगा।
यानी कहते कौवा कान ले गया, कान के पीछे कौवा कान ले गया और भाग रहे हैं, कौवे के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे ये नहीं देख रहे कान है भी या नहीं है। फकत कहा कि कौवा कान, सबने कहा कौवा कान ले गया, ले गया, ले गया, ले गया कान। अब भागे जा रहे हैं उसके पीछे। ये मेरे भाई पहले देख तो लो, है भी तुम्हारे पास कान या नहीं? कौवा अकेला बेचारा उड़ रहा है, ये तुम्हारा कान ले जा रहा है। ऐसे कोई किसी के बारे में कह दे, आप दिल में कीना और हसद लेकर बैठ जाएंगे। कोई भी किसी के बारे में उल्टी सीधी कहीं से उड़ती हुई चीज़ें चली आए, आप ऐसे ही कहना शुरू कर देंगे, उसके लिए कीना हसद लेकर वो फलानी ऐसे होंगे। अब हमारे में आदतें क्या होती हैं, अगर किसी ने इतनी चीज़ बताई तो इतनी बड़ी माशाल्लाह हम लोग खुद ही उसमें बढ़ा लेते हैं। अगर किसी को ज़रा से कहा गया तो उसको जायज़ुल ग़ीबा हम खुद ही बना लेते हैं। जायज़ुल ग़ीबा तो बहुत बहुत दूर की चीज़, उस पर तुहमतें लगाना शुरू कर देते। वो चीज़ जो उसके अंदर नहीं पाई जाती वो उसके अंदर पैदा करना। अजीज़ व ऐसा ना करें, रोज़े महशर जवाब देना होगा। यहाँ तक कि मौला के हदीस अमीरुल मोमिनीन की, जिस तरह की सुई के अंदर तागा डाला जाता है, इस तरह से जब गुनाह करते तुम ना देख लो, उस वक्त किसी को ना कहो। फिर भी मौला ने कहा कि वहाँ पर उस जगह कहो, शायद ये इससे ये फेल गलत हो गया होगा अनजाने में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी इतना होने के बावजूद, यानी गुनाह करते हुए देख लो, फिर भी दूसरों से जाकर ना कहो। कहते हैं रोज़े महशर बंदा जो है रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परवरदिगार पालने वाले तूने मेरे इस गुनाह को ना माफ़ किया, तूने उस गुनाह को माफ़ ना किया। निदा आएगी कि तू यहाँ पर तो अदालत के लिए मोहताज है, तू यहाँ पर रहम का मोहताज है। तूने मेरे बंदे पर दुनिया में रहम किया था, तूने मेरे बंदे पर इस तरह से तोहमतें लगाई, तूने मेरे बंदे पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाए, तूने मेरे बंदे पर इस तरह से चीज़ें कही, और यहाँ रहम का तलबगार हो रहा है। अगर तू भी वहाँ रहम करता, मैं भी तेरे लिए रहम करने के लिए तैयार था। ना करें ऐसा, ना करें ऐसा। खुसूसन मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है, अपने बच्चों से भी गुजारिश है, अपने बुज़ुर्गों से भी गुजारिश है। अगर किसी के बारे में कुछ सुन ले, सुन के उसको दरगुजर कर दें। यहाँ आप दरगुजर करेंगे, अल्लाह वहाँ आपके लिए दरगुजर करेगा। यहाँ आप सुनकर किसी को टाल देंगे, अल्लाह वहाँ आपके गुनाहों को सुन के टाल देगा। यहाँ आप अगर किसी पर तोहमतें लगाई जा रही हैं, कहते अगर इंसान ने किसी के ऊपर अगर ज़र्रा बराबर भी तोहमत लगाई है, अजीब हदीस का फ़िक्रा, जब तक कि वो गुनाह खुद उस पर न हो जाए वो इंसान नहीं मरता। अल्लाहु अकबर। यानी अगर खुदा न खास्ता अगर किसी को हमने कुछ उल्टा सीधा कहा, कोई तोहमत लगाई, कहते उस वक्त तक इंसान वो न मरेगा जब तक कि वो चीज़ न देख ले। अल्लाहु अकबर। खुदा से इस्तिग़फ़ार करे, तौबा करे, परवरदिगार पालने वाले मैंने गलत किया माबूद, मुझे बख्श दे, माफ़ कर दे माबूद। रहीम है, करीम है, वो बख्शने वाला है। इंसान जायज़ुल ख़ता है। अगर आपने हमने कोई ख़ता कर दी, किसी को अनजाने में अगर किसी के ऊपर उंगली उठा दी, इज़्ज़त और आबरू बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसे ही किसी पे उंगली मत उठा दिया करें। इज़्ज़त बड़ी मुश्किल से मिलती है और उसको फना करने में सेकंडों लग जाता है। ऐसे ही किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ। इसीलिए कहा जाता है जब किसी के ऊपर ये उंगली उठाई जाती है तो ये 3 उंगलियां खुद कहती है तुम भी तो ऐसे हो, पहले अपने आप को देख लो, फिर किसी के ऊपर ये उंगली उठाओ। जो किसी पर तुम तोहमत लगा रहे हो, किसी की गीबत कर रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो, किसी की चुगली कर रहे हो, तुम भी तो ऐसे हो। तुम कौन बहुत पारसा हो जो दूसरे कहते हैं। अपनी खामियां लोग नहीं देखते, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा इंसान समझता है। इंसान अपने आप को फरिश्ता समझता है और सामने वाले को शैतान समझता है, जबकि खुद वो सबसे बड़ा शैतान है। अगर वो शैतान ना होता तो क्यों ज़बान खोलता दूसरे के लिए? अगर वो खुद बुरा ना होता क्यों दूसरे के लिए बुराई करता? अगर वो चीज़ उसमें ना पाई जाती क्यों दूसरे को कहता? क्यों? इसके जहन में ये सारे खुतूर भरे हुए हैं। अगर वो सुनकर टाल देता, उससे जो कहा जाता कहता हाँ खुदा उसे माफ़ करे। किसी ने आकर आपसे कहा वो इस तरह के फ़ला साहब हैं या फ़ला साहिबा इस तरह के हैं, कहा अल्लाह उसको हिदायत करे। ये कह के आपने टाल दी, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगर वहीं ज़रा सा मिर्च और मसाला अगर लगाना शुरू कर दिया, गुनाह दर गुनाह होता जाएगा, उसमें शामिल होते जाएंगे। उसकी नेकियां, उसमें कोई कमी ना आएगी, आपकी नेकियां उठ उठ के उधर जाना शुरू हो जाएंगी। आप अल्लाह के मग़ज़ूब बंदे होते चले जाएंगे। आप खुदा की बारगाह में गज़बनाक परवरदिगार के उन बंदों में से आ जाएंगे जिसे मग़ज़ूब कहा गया है, जिस पर अज़ाब होगा। फिर इंसान कहता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम तो बड़ी नमाज़ें पढ़ते हैं, बड़ी इबादतें करते हैं, नमाज है शब पढ़ते हैं, रातों रात इबादत किया करते हैं, हर दुआ को पढ़ा करते हैं, हर हफ्ते की दुआ को पढ़ते हैं, हर रोज़ की दुआ को पढ़ते हैं, हर महीने की नमाज़ों को पढ़ते हैं, जो जो कहा जाता है सब पढ़ते, फिर भी अल्लाह नहीं सुन रहा। क्यों सुनेगा? अल्लाह कहाँ सुन लेगा? तुम्हारा ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ और है। जो ज़ाहिर है वही बातिन अगर हो जाएगा, खुदा शाहिद है, तुम्हारे ज़बान से इधर निकलेगा नहीं, उधर परवरदिगार वो इनायत करता नज़र आ जाएगा। जब हमारा ये जहन पाक हो जाएगा,
जब जहन से सारे खुतूर निकल जाएंगे, जहन से सारी बुराइयां निकल जाएंगी, जब हम खुद अंदर से कल्बन और जिस्मन और रूहन सब पाक हो जाएंगे, ज़बान हिलाओगे नहीं कि वो चीज़ें कैसे हैं, दूसरे उलमा कैसे हैं। आबिद एक से एक मिसालें मिलती है कि वो कहते थे हो जाता था, कैसे हो जाता था? कोई वो अल्लाह के यहाँ से अलग से उतार दिए गए थे? नहीं, हमारे जैसे आप जैसे बंदे थे। वो उन्होंने अपने नफ्स को इतना मारा, नफ्स को नफ्स अम्मारा बना दिया, अपने नफ्स को इतना मारा, इतना अपने नफ्स पर कंट्रोल किया कि खुद उन्हें अपने नफ्स के ऊपर कुव्वत हासिल हो गई। अपनी ज़बान को इतने ज़्यादा उन्होंने हिफाजत की कि ज़बान के ऊपर उन्हें काबू आ गया कि ज़बान से जो निकल जाए फ़ौरन वो हो जाया करता था। इसलिए मौलाना भी ज़बान, ये ज़रा सी एक छेठान की ज़बान, ये नहीं मालूम क्या क्या करा डालती है, यही जन्नती बनाती है, यही जहन्नमी बनाती है। इसलिए मौला ने फरमाया कि ज़बान की हिफाजत करो, ये ज़बान की हिफाजत करो। एहफ़िज़, आका रज़ा का जुमला है, एहफ़िज़ लिसान का तो इज़्ज़ो, अगर इज़्ज़त चाहते हो, बुज़ुर्गी चाहते हो, मकाम चाहते हो, तो अपनी ज़बान की हिफाजत करें, इस ज़बान की हिफाजत करें। इस ज़बान पर गीबत, तोहमत, चुगली, बुहतानी कैसे ले आते हैं हम सब, ज़रा सी खुशनुदी के लिए, ज़रा सी देर के लिए, हंसी के लिए, या किसी का दिल जीतने के लिए। नहीं अजीज़, गलत है। अगर आज हम किसी की गीबत करेंगे तो कल हमारी भी गीबत की जाएगी। मौला की जो हदीस है, मौला ने फरमाया कि आज अगर तुमसे कोई किसी की खयानत करे तो खाना का, वो मौला ने फरमाया कि अगर कोई तुमसे आकर किसी की खयानत करे, किसी के बारे में अगर उल्टा सीधा करे, इससे उम्मीद न रखना आज ये अगर तुम्हारे लिए कह रहा है तो अगर ये आज उसके लिए कह रहा है तो कल ये तुम्हारे लिए भी जाकर वहाँ कहेगा। अगर ये आज किसी की नमीमा कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो आज अगर इसने आकर तुमसे उसकी चुगली की है तो उम्मीद न रखना कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारा दोस्त हो चुका है, ये कल तुम्हारे लिए भी जाकर उसकी तरफ चुगली कर सकता है। ये अगर आज उसके लिए यहाँ पर आकर बुराइयाँ कर रहा है, उसकी गीबतें कर, हम चुपचाप बैठे हुए सुन रहे हैं, मगन हुए जा रहे हैं, खुश हुए जा रहे हैं, तो इस उम्मीद में ना रहना कि आपका दोस्त हो गया है। ये अगर आज इसने आपकी गीबत की है तो कल ये आपकी भी गीबत वहाँ जाकर करेगा। ये दुनिया मज़रा आखिरा है। ये बंदा शैतान को भी धोखा दे जाए, लेकिन ये बंदा वो है कि जो रहमान के भी नज़दीक हो जाया करता है, अगर अपने नफ्स पर काबू कर ले, अगर अपने नफ्स को बचा ले। अजीज़ों, मकसद हुसैनी को अपने जहन में रखें। आका का मकसद ही यही था कि कभी किसी के दिल आज़ारी न की जाए, कभी किसी के दिल आज़ारी न की जाए, किसी का दिल न तोड़ा जाए, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी का दिल न तोड़ा जाए। अजीज़ों, आज 4 मुहर्रम हो चुकी है। खुशकिस्मत है वो इंसान कि जिसको अल्लाह कोई दोस्त इनायत कर दे। दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहरहाल एक बहुत मशहूर, अभी जल्दी सुना था, अभी जल्दी का एक वाक़या है कि देखिए, दोस्त ये भी बहुत बड़ी नेमत है, ये इनायत होती परवरदिगार की तरफ। शुक्राना अदा करें अगर किसी के पास अच्छे दोस्त हैं। दोस्त वही दोस्त होता है जो हर मुसीबत, हर हंसी, हर खुशी में काम आ जाए। दोस्त भाई से बढ़कर होया करता है। दोस्त वो होता है जिससे इंसान वो बातें जो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से नहीं कह सकता, अपने दोस्त से कह सकता। वो राज जो किसी को नहीं बता सकता, अपने दोस्त को बता देता है। लेकिन दोस्त वही दोस्त है कि जो उसके राज का निगहबा बन जाए, उसके राज को रख के ताला लगा दिया जाए, किसी को ना कहे। वो दोस्त ऐसा बन जाए कि उसे हबीब इंसान कहने लगे। दोस्त बहुत बड़ी नेमत है। अगर किसी को अच्छा दोस्त मिल जाए, खुदा का शुक्राना अदा करो। ये अल्लाह की तरफ से अतिया होता है, ये इनायत होती है कि अच्छे दोस्त का मिल जाना, अच्छे मशाविर का मिल जाना, बहके हुए इंसान को सीधे रास्ते पे ले आना, ये होता है दोस्त। जो खामियां हो उसको ख़त्म करवा देना, ये है दोस्त। उसमें जो जो कमियां हैं उसको ख़त्म करवा देना, ये है दोस्त। हर मुसीबत में खड़ा हो जाना, ये है उसका दोस्त। अब ये नहीं कि एक तरफ़ा आप भी उसके लिए, जिस तरह से वो आपके लिए, उसी तरह से आप भी उसके लिए, दोनों एक दूसरे के लिए। जो उम्मीद आप उससे रखते हैं वही चीज़ उसके लिए भी आप अंजाम दीजिए। ये नहीं कि सब कुछ वही करता रहे, आप भी उसके लिए करें, तब ये दोस्ती बरकरार रहेगी। बहरहाल एक दोस्त का बयान किया जाता है कि एक शख्स, बहरहाल उसकी वालदा बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, नहायत बीमार हुई। और वो बहरहाल इसने हर तरफ इधर उधर, बहरहाल जहाँ जहाँ जो हो सकता था, इसने अपने दोस्त को फ़ोन किया कि वालदा बीमार हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है और बहुत हालत सीरियस हो चुकी है, मैं क्या करूं। तो दोस्त ने फ़ोन के कहा, ठीक, अच्छा ऐसा है कि शाम को 4 बजे मेरे पास दोबारा तुम फ़ोन कर लेना, मुझसे कांटेक्ट करो।
बहरहाल ये 4 बजे फ़ोन करता है तो फ़ोन नहीं उठ रहा है, फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा, फ़ोन नहीं उठ रहा। परेशान हो गया कि अब क्या करे, एक उम्मीद थी वो भी कट गई। अब ये हर तरफ, अब दोस्त से बहरहाल उधर से ना उम्मीद हो गया कि शायद हो सकता है मेरे दोस्त ने बहरहाल ये सुनते ही कि पैसे का मामला आ चुका है, अब उसने जो है फ़ोन उठाना छोड़ दिया। परेशान फ़ोन पर फ़ोन किए, बहुत फ़ोन किए, लेकिन अब आखिर में थक गया। कहते हैं वहाँ से चलता है, निकलता है, जहाँ जहाँ इसका जहन काम करता था, जिसके पास ये वहाँ वहाँ पहुँचता है। हर जगह से नायूस और नाउम्मीद होकर शाम को अपने घर पलटा। घर आता है, वालदा के पास, चेहरा उदास है। जैसे ही वालदा के नज़दीक पहुंचा, देखा वालदा सो रही हैं। किनारे एक दवाइयों की बड़ी सी थैली रखी हुई है। दंग रह गया, ये कौन ले आया? बहन को बुलाया, बहन से कहता है कि कौन दवा लेकर आया? कहा ये तो आपका दोस्त फला वक्त मसन ज़ोहर में ये लेकर आकर यहाँ बाद ज़ोहर यहाँ रख के चला गया है। अब ये बहरहाल खुशहाल भी हुआ और कहने लगा देखो उसने मुझे बताया भी नहीं, मैं फिर फ़ोन करता, फ़ोन मिलाता, फ़ोन नहीं उठाता। कहता क्यों नहीं उठा रहा? बहरहाल ये अपने दोस्त के पास पहुंचा तो देखा बहरहाल उसी जगह पर इसका दोस्त जहाँ रहता है तो वहाँ मौजूद है। जाकर सलाम दुआ कहा कि मैं तुमसे कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम इतने बजे मैंने तुमको फ़ोन किया और तुमने जो है फ़ोन नहीं उठाया। तो दोस्त मुस्कुरा कर कहता है कि मेरे पास जब तुमने फ़ोन किया पैसा नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं क्या करता? तो कहा कम से कम फ़ोन का जवाब तो दे सकते थे, मैं इस उम्मीद पर बैठ। कहा वो फ़ोन ही कहाँ कि जिसका मैं जवाब देता, वो मोबाइल ही कहाँ जिसका मैं जवाब देता। तुमने फ़ोन किया, मेरे पास पैसा ना था, मैंने उस मोबाइल को ले जाकर बाज़ार में बेच दिया और जाकर वालदा के लिए दवा ले आया। अल्लाह अकबर, ऐसे भी दोस्त होते हैं। अगर ऐसे दोस्त हो जाएं, ज़िंदगी हमारी खुद ब खुद आसान होती चली जाएंगी। ये हमारी दुनिया की दोस्ती है। लेकिन अगर मासूम किसी से दोस्ती कर लें तो वो सोचे कैसा दोस्त होगा। मिलता है, मदीना है, रसूल खुदा मस्जिद में बैठे हुए हैं। देखा कि एक छोटा सा बच्चा है। इमाम हुसैन मस्जिद से बाहर अक्सर देखते थे, इमाम हुसैन मस्जिद से बाहर निकलते हैं जब अपने घर की तरफ जाया करते। एक छोटा सा बच्चा है इमाम हुसैन के बराबर। बहरहाल वो मौला के साथ साथ जो है पीछे पीछे जाता है, जहाँ जहाँ मौला जाते हैं वो नक्श कदम को मिटाता जाता है और खाक उठाकर सर पे डालता जाता है, नक्श कदम मिटाता जाता है। रसूल खुदा ये मंजर रोज़ देखते थे। कहते हैं एक दिन उन्होंने बहरहाल उस बच्चे को बुलाया, जब इमाम हुसैन जा चुके उस बच्चे को बुलाया, बुलाकर कहते हैं मौला ने अपने जनाब रसूल खुदा ने अपने जानू पर बिठाया। यानी तारीख़ के ये फ़क़रात हैं कि अपने जानू पर बिठाया और बिठाने के बाद पूछते हैं बेटा आप किसके फ़र्जंद हैं? कहते उस बच्चे ने इशारा किया कि मैं इनका फ़र्जंद हूँ। कौन? रसूल के सहाबी मज़ाहिर, उनके फ़र्जंद आप थे। बहरहाल आपने मुबारकबाद दी। उसके बाद कहा कि क्या बात है, मैं अक्सर तुम्हें देखता हूँ जब मेरा हुसैन अपनी मंजिल की तरफ घर की तरफ जाता है तो उसके नक्शे पा को तुम मिटाते जाते हो खाक सर पर। तो एक मरतबा बहरहाल वो बच्चा कहता है कि या रसूल खुदा आपके नवासे हुसैन मेरे दोस्त हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त के कदम पर किसी के कदम पड़ जाएं, उस नक्श कदम पर किसी के कदम पड़ जाएं, इसलिए मैं उस नक्श कदम को मिटा दिया करता हूँ। कहते वक्त गुजरता गया, कहते यही बच्चा है जो अक्सर जनाब ज़हरा के दस्तरखान पर आकर बैठा है, यही बच्चा जिसको शहज़ादी कौनैन ने लुक़मा तक खिलाया है। कहते रवायत मिलती है कि बहरहाल वक्त गुजरता गया कि जनाब मज़ाहिर हैं कि आपने मदीना छोड़ दिया है और आप कूफे पहुंच चुके हैं, कूफा आपने ज़िंदगी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो दिन भी आ चुके थे, शहादतें हो चुकी थीं, मदीने में अब कोई बाकी ना रहा, पैगंबर की भी वफ़ात और शहादत हो चुकी है, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की भी शहादत हो चुकी थी, मौला अमीर कायनात की भी शहादत हो चुकी थी, खुद इमाम हसन की भी शहादत हो चुकी थी। वो वक्त अब आ चुका अहले बैत अतार पर कि इमाम हुसैन को मदीने में रहने ना दिया गया, यानी इतना मजबूर कर दिया गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना छोड़कर आप करबला की तरफ रवाना हो चुके हैं। सरजमीन करबला पर 2 मुहर्रम को ये काफ़िला वारिद हो चुका है। रास्ते की वो मुसीबतें हैं जो तरह तरह की अहले बैत अतार पे आती रहीं। गर्मी का मौसम है, अगर आपने सफ़र किया हो कभी इराक़ का तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी गर्मी है इराक़ के अंदर। छोटे छोटे बच्चे भी साथ साथ हैं। सरज़मीन करबला पर मौला आ चुके हैं। कहते हैं शब आशूर भी आ चुकी है, पिसरे साद की तरफ भी मीटिंग हो चुकी है कि जंग होना ही होना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने असहाब को जमा किया और मीटिंग किया कि देखो कल जंग होना ही होना है और कल कोई बाकी ना रहेगा। खुदा किस्मत करे कि इंशाअल्लाह करबला हम और आप साथ साथ चलें और करबला में हर वो मकाम आपको दिखाऊं जो करबला में
उस वाक़े करबला में पेश आया था। हर हर मकाम पे साथ साथ आप सबके इंशाअल्लाह चलूँ और ज़ियारत की जाए। कहते वक्त हुआ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं, देख रही हैं आका हुसैन के पास आती हैं और आने के बाद कहती भैया हुसैन, मैं देख रही हूँ कि यजीद के लश्कर पे लश्कर आए चले जा रहे हैं। भैया हुसैन, क्या अब आपका कोई नहीं रहा दुनिया में? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी बहन ज़ैनब है, मेरी माँ जाई, मैंने अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को ख़त लिखा है। जानते हैं ये बच्चा कौन था? जो हुसैन के कदमों के नक्शे को मिटाया करता था और खाक सर पे रखता था, ये वही बच्चा है जिसे हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं। ये इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त थे हबीब इब्न मज़ाहिर। ये आका हुसैन के वो दोस्त, खुदा हर किसी को ऐसा दोस्त नसीब करे। मिलता है रवायत के अजीब जुमले बयान किए जाते हैं कि हबीब इब्न मज़ाहिर हैं, दस्तरखान पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं। कहते खाना तनाउल फरमा रहे थे, इतनी देर में दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। कहते लुकमा पहले ही गुलूगीर हो चुका था। हबीब ने कहा लगता है कोई मुसाफिर आ रहा है, लगता है कोई मुसाफिर आ रहा है। कहते दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजे पे पहुँचने के बाद कहते दरवाज़ा खोला, क्या देखा कि एक शख्स सामने। कौन? कहा ना बरीदुल हुसैन मैं हुसैन का नामा बर हूँ, हुसैन ने मुझे नामा लेकर हबीब आपके लिए भेजा है। कहते हबीब इब्न मज़ाहिर ने नामा बर को पानी वगैरह पिलाया, आराम कुछ देर किया, नामा बर अपने घर को रुखसत हुआ। हबीब ने नामे को पहले ही खोला अपनी ज़ौजा के पास जाने से पहले। कहते बाद सलाम व दुआ लिखा था, ए मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर, काफ़ी अरसा गुज़र चुका तुमसे मुलाकात न हुई। ए हबीब, आपके बचपन का दोस्त हुसैन रसूल का नवासा करबला में घिर चुका है। हबीब जैसे ही तुम्हें ख़त मिले हबीब जल्दी करना, मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, माएँ और बहनें भी हैं। अल्लाह अकबर। हबीब के अश्क हैं कि कहते हैं रुकते नहीं। हबीब इब्न मज़ाहिर ने अश्कों को साफ़ किया। कहते ख़त को बंद किया और बंद करने के बाद अहलिया के पास आए। कहते सलाम। और कहते एक मरतबा अहलिया पूछती क्या बात, कौन थे? कहा कि इमाम हुसैन ने ख़त भेजा। कहा क्या बात है, क्या हुसैन ने लिखा है? फर्जंद रसूल ने तुम्हें नामा लिखा है? कहा हाँ हुसैन ने मुझे नामा लिखा। क्या लिखा? कहा ज़हरा का लाल करबला में घिर चुका है। कहा हबीब क्या सोच रहे हो? कहा सोच रहा हूँ कि ज़हरा का लाल करबला में घिर चुका है। कहते हबीब ने कहते हुए दस्तरखान पर बैठ गया। जी कहते खुदा रहमत नाजिल करे हबीब की ज़ौजा पर। एक मरतबा ज़ौजा है हबीब खड़ी हो जाती है। हबीब तेरी गैरत को क्या हो गया है? हबीब ज़हरा का लाल तुझे बुला रहा है, फर्जंद रसूल घिर चुका है। हबीब तुम दस्तरखान पे बैठ रहे हो। हबीब लो ये चूड़ियां तुम पहन लो, मैं जा रही हूँ हुसैन की नुसरत के लिए। अल्लाह अकबर। कहते हबीब फरमाते खुदा तुझ पे रहमतें नाजिल करे, मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। गुलाम को सवारियां आमादा करने के लिए कहा हबीब इब्न मज़ाहिर को कुछ देर हुई। कहते अजीब रवायत नकल की जाती, सवारी कभी एक टाप उठाती थी कभी ज़मीन पर। कहते गुलाम कहता है ए मेरे आका की सवारी, मैं समझ गया कि मेरा हुसैन कितनी मुश्किलात में है। अगर मेरे आका ने आने में ताखीर कर दी तो मैं खुद हुसैन की नुसरत। हबीब ने जुमले को सुन लिया। हबीब कहते वाह मुसीबता, अरे ज़हरा के लाल पर ऐसा वक्त आ गया कि भी नुसरत के लिए जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहते इधर
हबीब इब्ने मज़ाहिर घर से निकलते हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर घर से निकले, कहते इमाम हुसैन है कि कूफे की तरफ निगाह है। एक बार ये गर्द उड़ी, कहते अब्बास जल्दी करो, ए औनो मोहम्मद जल्दी करो, ए मेरे लाल अकबर जल्दी करो, जाओ अम्मू हबीब का इस्तकबाल करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, सरजमीन करबला पर बुरूद है। कहते जैसे एक शेर वारिद हो रहा हो, कहते एक जवान की तरह घोड़े पर बैठे। हबीब बहुत बूढ़े हो चुके थे, कहते भवें झुक चुकी थी। हबीब ने पेशानी पर एक रुमाल बांधा, अपनी भवों को ऊपर किया, कमर खमीदा हो चुकी थी, कमर में एक पटखा बांधा कि कहीं हुसैन मुझे बूढ़ा समझ के वापस न कर दे। अल्लाह अकबर। कहते हबीब का वरूद है सरजमीन करबला पर। रवायत के अजीब फ़िक्रे मिलते हैं। कहते अब्बास हुसैन और अकबर एहतराम में बढ़े। हबीब ने सवारी से ज़मीन पर छलांग लगा दी, कदमों पे सर रख दिया। हुसैन ने सीने से लगाए, मेरे हबीब तेरा शुक्रिया कि तूने ऐसे वक्त में मेरी मदद की। अल्लाह अकबर। कहते बचपन के दोस्त थे, अल्लाह हर किसी को ऐसा दोस्त नसीब करे, बहुत बड़ी नेमत होती है दोस्ती। कहते इमाम हुसैन ने हबीब के गले में हाथ को डाला, हबीब को जगह जगह दिखाते जाते हैं, यहाँ पे मेरा अब्बास मारा जाएगा, यहाँ मेरा अकबर कड़ियल जवान, यहाँ कासिम नौनहाल, यहाँ पर औनो मोहम्मद। कहते सारी बातें हो रही थी, इतनी देर में फिजा भागी भागी आई। ए हबीब तुमको बड़ी शहजादी ने सलाम कहा। कहते हबीब ने चीख मारी, अरे गुलामों को शहजादिया सलाम कहे, मेरे आका पे ऐसा वक्त आ चुका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजरकुम अल्लाह। खुदा किस्मत करे कि ऐसे ही करबला चले और चल के वो सारे मकामात आपको दिखाए जाए, ज़ियारत की जाए उन मकामात की, एक एक मकाम की। कितना हुसैन हबीब को चाहते थे कि जिंदगी तो जिंदगी, शहादत के बाद भी हबीब की कब्र को अलग बनाया गया कि जब हरम में दाखिल हो पहले हुसैन के इस दिलेर से इजाज़त लो, फिर हरम के अंदर दाखिल हो। कहते हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं, कहते इजाज़त लेते हैं। इजाज़त लेने के बाद ज़मीन करबला पर पहुंची। कहते वो घमसान की जंग हुई है, हबीब की शमशीर चल रही थी, लगता था कि पतझड़ का मौसम आ गया हो। कहते सर कट कट के जमीन पर गिर रहे थे। अलामान अल हफीज की सदाएं थी, इतने में एक और सदा गूंजी, ए मेरे आका हुसैन, हबीब का सलाम आखिर हो। कहते हुसैन हबीब के सिरहाने पहुंचे, हबीब के सर को अपने जानू पे रखा, कहते पेशानी को बोसा दिया। क्या मर्तबा, क्या रुतबा है हबीब इब्ने मज़ाहिर का। एक मर्तबा हबीब कहते हैं, आका इस गुलाम की इस खिदमत को कबूल करिएगा। कहते हबीब ने अंसार हुसैन को बुलाया। कहते मैं कुछ वसीयत करना चाहती हूँ। कहते ज़ुहैर जैसे ही झुके, कान में एक मर्तबा हबीब कहते हैं, फर्जंद रसूल को तन्हा न छोड़ना, हुसैन को तन्हा न छोड़ना। अल्लाह अकबर। हबीब ने कहते इस दुनिया से अपनी आंखों को बंद किया, हुसैन ने हबीब पर गिरिया किया। हाय मेरा बचपन का दोस्त हबीब, ए हबीब इब्ने मज़ाहिर, हम भी तुम्हारे पास आ रहे हैं, बहुत जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया हमारे नश्क को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। परवरदिगार पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। खुदा जो मुश्किल गिरफ़्तारियों में उनके मुश्किलात को दूर कर दे। परवरदिगार जो परेशानियों में उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद कर दे। जो मरीज़ बीमार है, ख़ास तौर से जिन लोगों के लिए कहा गया, परवरदिगार पालने वाले उन तमाम हज़रात को जो घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी जिनके लिए कहा गया या नहीं कहा गया, खुदाया उन सबको जल्द अज जल्द सेहत इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले हम सब के तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। खुदाया हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन, हमारे आबा और अजदाद मरहुमीन को बख्श दे। परवरदिगार पालने वाले
अहले बैत अताहर के सदक़े माबूद ये जमहूरियत इस्लामी ईरान परवरदिगार इस इनकलाब को इनकलाब इमाम ज़माना से मिला दे। परवरदिगार हमारे उलमा का साया, खुसूसन रहबर मौज़्ज़म का साया हमारे सरों पे बरकरार रखना। खुदाया अहले बैत अताहर के सदक़े में इस्तग़फ़ार, हुकूमतें अगर हिदायत के लायक हिदायत कर, वगरना नेस्त और नाबूद कर दे। खुदाया चारदा मासूमीन के सदक़े में ये यहूदियत, ये वहाबियत, ये सऊदियत अगर ये हिदायत के लायक इन्हें हिदायत कर, वगरना नेस्त और नाबूद कर दे। खुदाया परवरदिगार अहले बैत अताहर का तुझे वास्ता देते, चारदा मासूमीन का वास्ता देते, मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी साया देखना नसीब कर दे। आखिर में इल्तिजा है, एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके आप सब के जितने मरहूमीन, हम सब के जितने मरहूमीन और ऐसे हज़रात जो साल गुज़िश्ता थे और इस साल बहरहाल मुहर्रम में नहीं दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं बका की तरफ, उन सब को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत की नियत कर ले। ज़ियारत पढ़ते हैं तमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी तरफ से, वालिदैन आबा अजदाद मरहूमीन की तरफ से, जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात की तरफ से क़ुर्बतन अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या मौलाना या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन। अस्सलामु अलल हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह। अस्सलामु अलैका या अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर इल्मिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैका या जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़। अस्सलामु अलैका या मूसा इब्न जाफ़र अल काज़िम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम या अबल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा। अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतुल मासूमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मुहम्मद इब्न अली अत्तक़ील जवाद। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मुहम्मद अल हादी। अस्सलामु अलैका या हसन इब्न अली अल अस्करी। अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह व इब्न हुज्जतिही। अस्सलामु अलैका या हुज्जत इब्नुल हसन अल क़ाइम अल महदी। अज्जलल्लाहु फ़रजहु व सहलल्लाहु मख़रजा। अस्सलामु अलैका मौलाया साहिबल अस्र वज़्ज़मान। अल अमान मिन फ़ितन हाज़िहिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका मौलाया क़ातिअल बुरहान। अस्सलामु अलैका मौलाया मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।